प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ेंगे। जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं, जो मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे ध्यान से देखिए। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग देख रहे हैं, और इसमें चौथा वीडियो है। 10 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर अपवर्तन के लिए 10 वीडियो लगाएंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। परावर्तन और अपवर्तन से मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में यदि मिलाते तो 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। पूरे ध्यान से देखिए, पूरे मन से देखिए। प्रतिबिंब क्या है? तो प्रतिबिंब के बारे में कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, यहां बिंदु है, बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है आपका, यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा? तो कहा, फिर यही लैंग्वेज रिपीट करेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यही पे हम बना देते हैं इसको। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बचेगा। इसी में हम कर देते हैं इसको, इसी को हम कर रहे हैं। देखिएगा यहां प्रतिबिंब हटा दिए। क्या कहा? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह बिंदु नहीं लिखते तब भी चलता, लैंग्वेज आपके अपने हाथ में है। उस बिंदु का, किसी बिंदु स्रोत से जो आया था प्रतिबिंब, और जहां पे मिला है वास्तव में, जहां पे वास्तव में मिला है परावर्तन के बाद, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब।
आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को पूरा कर लेते हैं। क्या कहा, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा पर्दे पर हमेशा उल्टा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहां मिटा देते हैं, साफ दिखेगा आपको। यह वास्तविक प्रतिबिंब था। क्या था, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब था। क्या कहा कि यह हमेशा उल्टा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा उल्टा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वस्तु की अपेक्षा। ठीक है। अब कहता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, तो आइए इसको देखें, इसी में बनाते हैं हम फिर। अगला है आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी में बना देते हैं। क्या हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई, मिलती, साफ लिखते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे यहां पे लिखिए, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक, यहां पे क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहां हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या कहा, अब तक चूंकि प्रयास हमारा है कि क्लास को छोटा करें, सारा चीज समझाना भी है, लिखना भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जल्दी जल्दी लिखने में कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, उसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, पूरे ध्यान से देखिएगा। क्या कहा, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के बारे में कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु या बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक के बारे में कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। कहा काल्पनिक के बारे में कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए हम क्लास चला रहे हैं, आप निश्चित रूप से जुड़िए और अपने कंसेप्ट को अच्छा कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप अपना धर्म जरूर निभाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जहां नहीं आता है कमेंट्स कीजिए। फिर इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।